नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। यूपी में बनेंगे नए ग्राम संगठन, ग्रामीणों को आजीविका से जोड़ने में करेंगे मदद। यूपी में नोएडा और अंबेडकर नगर के बच्चे ज्यादा स्मार्ट, जौनपुर, सुल्तानपुर और आजमगढ़ जिले भी टॉप 5 में शामिल। यूपी में पराली जलाने वालों पर हुई सख्ती, 11.12 लाख रुपए का लगाया गया जुर्माना। लखनऊ में लागू हुई धारा 144, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को अलर्ट रहने के जारी हुए दिशा निर्देश। जल जीवन मिशन में यूपी का गाजियाबाद हाई अचीवर्स 75 से 100% ग्रामीण परिवारों तक नल कनेक्शन पहुंचाने में मिली तीसरी रैंक। ककरावल जलप्रताप का होगा विकास, बांधों के शहर को मिलेगा रोजगार। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में निकली भर्ती, 10वीं पास अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। और अब खबरें विस्तार से। बीते सप्ताह यूपी सरकार ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से गरीब परिवारों को जोड़ने के लिए ग्राम संगठन दलों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। अब यूपी में 2300 नए ग्राम संगठन दल गठित किए जाएंगे। ये संगठन ग्रामीणों को आजीविका से जोड़ने में माध्यम का काम करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान समय में संगठनों की संख्या 1700 है, जिसे इस वित्तीय वर्ष में बढ़ाकर 4000 करने का लक्ष्य दिया गया है। ग्राम संगठन का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों का मनोबल बढ़ाते हुए उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाना और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में सरकार का सहयोग करना है। गौरतलब है कि गांव में स्वयं सहायता समूहों के बाद ग्राम संगठन द्वितीय स्तर की संस्था है। ग्राम संगठन इन समूहों के लिए अपनी बात, समस्या, मांगे और सुझाव रखने के लिए मंच प्रदान करता है। लेते हैं आज की दूसरी खबर। यूपी में बच्चों की शिक्षा का स्तर जानने के लिए प्रदेश के परिषदीय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए निपुण असेसमेंट टेस्ट कराया गया था, जिसमें कई जिले A+ कैटेगरी हासिल करने में कामयाब रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कन्नौज और अंबेडकर नगर जैसे जिले टॉप रैंकर्स में शामिल रहे हैं। इसके तहत कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों ने निपुण असेसमेंट टेस्ट में गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक 49.90% छात्रों ने A+ कैटेगरी हासिल की है। निपुण असेसमेंट टेस्ट निपुण भारत मिशन के तहत छात्रों का आकलन करने के लिए आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य स्कूल की शैक्षणिक गुणवत्ता, छात्रों की उपस्थिति और शासन द्वारा चलाई जा रही निःशुल्क योजनाओं का आकलन करना है। इसकी A+ कैटेगरी में 90% से अधिक अंक हासिल करने वाले छात्र शामिल होते हैं। लेते हैं आज की तीसरी खबर। देश और प्रदेश में प्रदूषण की स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए अब पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है, जिसके लिए कृषि विभाग ने फसल अवशेष जलाने वालों पर सख्ती करते हुए 11.12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस जुर्माने के सापेक्ष 6.45 लाख रुपए की वसूली भी कर ली गई है। हालांकि पराली प्रबंधन के तमाम प्रयासों के बावजूद गत वर्ष के सापेक्ष प्रदेश में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। गत वर्ष 29 अक्टूबर तक पराली जलाने के 748 मामले सामने आए थे। इस बार इनकी संख्या बढ़कर 906 हो गई है। जानकारी के लिए बता दें कि पराली जलाने से वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, मीथेन, CH4, कैंसर कारक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक यानी VOC जैसे जहरीले प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं। लेते हैं आज की चौथी खबर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में त्योहारों के दृष्टिगत धारा 144 लागू की गई है। लखनऊ में धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा और क्रिसमस पर्व के चलते धारा 144 लागू की गई है। JCP उपेंद्र अग्रवाल ने धारा 144 को लेकर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को अलर्ट रहने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यह आदेश 31 अक्टूबर 2023 तक लागू रहेगा। आपको बता दें कि धारा 144 का मुख्य मकसद कई लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने से रोकना है। इसे तब लागू किया जा सकता है जब लोगों के इकट्ठा होने से कोई खतरा हो सकता है, जिसके मद्देनजर CRPC की धारा 144 शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है। लेते हैं आज की पांचवी खबर। जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश के जिलों का दबदबा है। अक्टूबर में जारी हुई रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के कई जिले बेस्ट परफॉर्मिंग जिलों में सबसे आगे रहे हैं। गाजियाबाद जिला इस लिस्ट में हाई अचीवर्स की सूची में शामिल हुआ है। 75 से 100% ग्रामीण परिवारों तक नल कनेक्शन प्रदान करने वाली इस सूची में गाजियाबाद ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। जल जीवन मिशन की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार अचीवर्स की श्रेणी में प्रदेश के औरैया, कानपुर नगर और अयोध्या पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। वहीं परफॉर्मेंस की सूची में जौनपुर पहले, अलीगढ़ दूसरे और तीसरे स्थान पर बाराबंकी है। एस्पिरेंट की श्रेणी में मथुरा दूसरे स्थान पर है। जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस मिशन का मकसद साल 2024 तक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के जरिए पीने का पानी मुहैया कराना था।
लेते हैं आज की अगली खबर। यूपी के ललितपुर में पर्यटन सुविधाएं बढ़ाने के मद्देनजर ककरावल जलप्रपात के आसपास पर्यटन गतिविधियां बढ़ाई जाएंगी। इसके लिए लगभग 3 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। शासन से स्वीकृति मिलते ही बुनियादी सुविधाओं के विकास का कार्य शुरू करा दिया जाएगा। जलप्रपात के समीप बुनियादी सुविधाओं के विकास से पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। आपको बता दें कि ललितपुर को बांधों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर करीब 14 बांध है, जिसमें ललितपुर बुंदेलखंड को 30% पानी पहुँचाता है। लेते हैं आज की 7वीं खबर। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी ने 374 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के लिए सामान्य 10वीं पास और IIT सर्टिफिकेट वाले दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट apprenticeblw.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 300 रिक्तियां ITI उम्मीदवारों के लिए हैं, जबकि 74 पद गैर ITI उम्मीदवारों के लिए हैं। इसमें रेलवे बोर्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर स्टाइपेंड दिया जाएगा। आवेदन की आखिरी तारीख 25 नवंबर है। आवेदन पत्र की अंतिम प्रति जमा करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2023 है। चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। यूपी के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना को जीएसटी कर की दरों में संशोधन के लिए जीएसटी काउंसिल द्वारा गठित मंत्री समूह में संयोजक नामित किया गया है। केरल के कोझिकोड शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। नेटवर्क में शामिल होने वाले 55 नए शहरों में मध्य प्रदेश का ग्वालियर भी शामिल है। दिल्ली में इंडिया गेट, अक्षरधाम, रोहिणी, आनंद विहार समेत 13 इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के ऊपर पहुंच गया है। डॉक्टरों ने मास्क लगाने की सलाह दी है। भारत के प्रधानमंत्री ने बीते दिनों नई दिल्ली के भारत मंडपम में मेगा खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। भारत की निपुण शास्त्रीय गायिका, संगीतज्ञ और लेखिका लीला ओमचेरी का बीते दिनों निधन हो गया है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।